का पुस्तक है, वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 14 मंत्र संख्या 3। मंत्र का विषय है देवालय। मंत्र ओम इंद्र वायु बृहस्पति मित्रावयं पूषणं वहं आदित्यं मारुतं गणं। पिछले मंत्र में कहा था कि देवों के साथ हमें प्राप्त हुए, उन देवों का ही परिगणन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप हमें इंद्र वायु को प्राप्त कराइए। आपकी कृपा से हम इंद्रियों के अधिष्ठाता पूर्ण जितेंद्रिय बन पाए। इसे जितेंद्रियता के लिए ही वायु बने। गतिशीलता के द्वारा सब वासनाओं का बंधन व हिंसन करने वाले हो। वासना विनाश के बिना जितेंद्रियता संभव नहीं। वासना विनाश की जितेंद्रियता है। बृहस्पति आप हमें बृहस्पति को प्राप्त कराइए, अर्थात आपका अनुग्रह है हमें जितेंद्रियता व क्रियाशीलता से ऊंचा ज्ञानी बनने का सामर्थ्य दे। मित्राग्नि अब हम मित्र व अग्नि को प्राप्त करें। यह ज्ञान हमें सबके साथ एकत्व का दर्शन कराता हुआ स्नेह करने वाला मित्र बनाए और इस प्रकार उन्नति पर आगे बढ़ाने वाला हो। ऐसे जीवन यात्रा में आगे बढ़ने वाले हमें आप पोषा व बल को प्राप्त कराइए। हम उचित रूप से अपना पोषण करने वाले हो। हम शरीर मन व बुद्धि को ठीक विकास करने वाले आदित्यान आप हमें आदित्य को प्राप्त कराइए। ये आदित्य उचित वस्तुओं का आदान करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। हम भी समाज में जिसके भी संपर्क में आए उससे अच्छाइयों को ही ग्रहण करने वाले हो। बुराइयों को न देखते हुए हम आगे बढ़ते चले। मारुतम गण हम प्राणों की गण को प्राप्त करें। शरीर में भिन्न भिन्न कर्मों को करने वाला यह 49 मर्दों प्राणों का समूह हमारे शरीर गृह को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखे। हमारे जीवन में इंद्र वायु बृहस्पति मित्र अग्नि पूषा भगवान मरुदगण का निवास हो। अगला मंत्र इंद्र भरण ओम प्रभो प्रियतम इंद्रो मत्सरामादीशवा रसमद्वशमुषदं। गत मंत्र में वर्णित देवों के निवास के लिए कहते हैं कि वहां तुम्हारे लिए ये इंद्र शक्ति को देने वाले दृक्षा बिंदुओं के सोम का प्रकृत होते हैं। ये तुम्हारे अंदर धारण किए जाते हैं। ये सोम मत्सरा एक विशेष तृप्ति को देने वाले हैं। ये जीवन में एक अनुपम उल्लास की जन है। मध्वा जीवन को अत्यंत मधुर बनाने वाले हैं तथा चमुषदा यावा पृथ्वी के हेतु से शरीर में रहने वाले हैं। मस्तिष्क ही द्युलोक है, शरीर ही पृथ्वी है। इस सोम से जरा शरीर स्वस्थ व दृढ़ बनता है। वहाँ मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि दीप्त होती है एवं सोम यावा पृथ्वी में स्थित रहता है। इसके रक्षण से एक मनुष्य ज्ञान में ऋषियों के तुल्य तथा बल में एक मल्ल के समान बनता है। एवं मंत्रार्थ से निम्न बातें स्पष्ट हैं। जब शरीर में सोम की रक्षा की जाती है तब ये सोम कण हमें शक्तिशाली बनाते हैं। मन में एक तृप्ति का अनुभव कराते हुए उल्लास को पैदा करते हैं। हमारी वाणी के व्यवहार में माधुर्य को प्रवाहित करते हैं। ये हमें शरीर से मल्ल के समान व मस्तिष्क से एक ऋषि के तुल्य बनाने वाले हैं। भावार्थ हम शरीर में सोम कणों का प्रकर्षण धारण करें। ये सोम कण इंदु मत्सर व मादि ईषण मधु का चमूषण है। अगला विषय उपासक के लक्षण मंत्र ओम युद्धे स्वाम वस्यवा कल्पासुरगत वरिषा हविष मंतो अलंकृत। गत मंत्र में सोम कणों के द्वारा रक्षा का महत्व प्रतिपादित हुआ है। प्रस्तुत मंत्र का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से करते हैं कि हे प्रभु आपको अवश्यवा रक्षा की कामना वाले ही उपासित करते हैं। आपकी सच्ची उपासना तो वे ही करते हैं जो कि इन सोम कणों के रक्षण द्वारा अपने शरीर को रोगों से बचाते हैं तथा मन को वासनाओं से सुरक्षित रखते हैं। आपके उपासक वे हैं जो कर्णवास
कण कण करके ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ये ज्ञान का संचय करने वाले मेधावी पुरुष ही प्रभु के सच्चे उपासक होते हैं। ज्ञान ये जैसे ये प्रभु का पूजन कर रहे हैं। उपासक वे हैं जो मृत बहिष्ठ बने हैं, जिन्होंने हृदय को वासना से शून्य किया है, वो अतएव उस हृदय वाले हैं जिसमें से वे वासना को उखाड़ दिया गया है। हे प्रभु, आपके उपासक वे हैं जो हविष्मंता हवि वाले हैं, दान पूर्वक अदन करने वाले हैं। यह दान पूर्वक अदन ही उन्हें पाप वृत्ति से बचाए रखता है। हविष्मान बनकर अपने जीवन को सद्गुणों से अलंकृत करने वाले व्यक्ति प्रभु के उपासक हैं। प्रभु की उपासना करें और जीवन में दुर्गुणों का भंडार बना रहे। ये तो विरोधी बातें हैं। प्रभु के उपासक के साथ मेल का संबंध ही नहीं। भावार्थ अवश्य कर्म तृप्त भविष्य व अनंतरत ही प्रभु का सच्चा उपासक है। उपासक कौन? मतलब ओम गृष्ठामनो यदो ये तो बहनती बहनाया आ देवान सोमपीत ये गत मंत्र के उपासकों का ही चित्रण करते हुए कहते हैं कि गृह पृष्ठा गृह दीप्ति पृष्ठ दीप्ति की जिनका आधार है, उपासक है, वे हैं जो जीवन में ज्ञान को ही आधार बनाकर चलते हैं। मनोजय मन को विषयों से निवृत्त करके आत्म तत्व में लगाने का प्रयत्न करते हैं, जो सब कार्यों को करते हुए त्वावहन्ति आपका वहन करते हैं, अर्थात आपके वर्ण के साथ ही सब कार्यों को करते हैं। प्रभु स्मरण के साथ कार्यों को करने के कारण ही ये वह नया कार्यों को समाप्ति तक ले चलने वाले होते हैं। ये उपासक अपने में देवान आवहन्ते दिव्य गुणों को धारण करते हैं, ताकि सोम पीतये ये सोम का रक्षण व पान कर सकें। यह सोम पान ही तो वस्तुतः प्रभु उपासक का मौलिक उपाय है। इस सोम के रक्षण से हम उस सोम नामक प्रभु को प्राप्त करने वाले होते हैं। भावार्थ प्रभु उपासक गृह पृष्ठ मनोयुज व बहनी होते हैं। ये दिव्य गुणों को धारण करते हैं ताकि सोम का पान कर सकें। सोम पान ही हमें प्रभु प्राप्ति के योग्य बनाता है। ठीक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना और सुनना सुनाना सब आयु का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 14 और मंत्र है 12। इसका मंत्र का विषय है देवागमन। ओम युक्त्वा ये ऋषि रथे हरितो देव रोहित गत मंत्र की प्रार्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं कि हे देव, दिव्य गुणों को प्राप्त करने वाले तू रथे इस शरीर रूपी रथ में ही निश्चय से अरुषि अत्यंत तीव्र गति वाली हरित है, सब दुखों का हरण करने वाली रोहित है, वृद्धि की कारणभूत इंद्रियाश्मों को युक्ष्वा ज्योत और ताभी इन इंद्रिय रूपी घोड़ों से ही इस जीवन यज्ञ में देवों को आवह प्राप्त कर। जब हम इस शरीर को रथ समझेंगे, रथ समझकर इसे ठीक रखने का प्रयत्न करेंगे और इसमें जुटने वाले इंद्रियाश्मों को गतिशील लक्ष्य तक पहुंचाने वाले व वृद्धि के कारणभूत बनाएंगे, तो हमारी जीवन यात्रा क्यों नहीं पूर्ण होगी। उस समय हमारे जीवन में देवों का आगमन होगा, अर्थात हमारा जीवन यज्ञ ठीक रूप से पूर्ण होगा, इसमें दिव्यता का विकास होगा। भावार्थ हमारे इंद्रियाश्व अरुषि हरित व रोहित हों, वे हमारे जीवन में देवों को लाने वाले हों। विशेष इस सूक्त का आरंभ प्रभु परिचर्या व स्तवन से होता है। ये शरीर में सोम की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। ये सोमकण शरीर में व्याप्त होने पर शक्ति देते हैं, तृप्ति का अनुभव कराते हैं, हर्ष के जनक हैं। प्रभु यज्ञशील पुरुषों को
इन सोम कणों के पान में सहायक होते हैं। इनके पान करने वाला व्यक्ति जीवन यात्रा में आगे बढ़ता हुआ अपने में दिव्यता का बढ़ाने वाला होता है। इस सोमपान को समय पर ही अर्थात युवावस्था में ही कर लेना आवश्यक है। इन शब्दों से अगला सूक्त प्रारंभ होता है। सूक्त 15 पहले मंत्र का विषय है इंद्र का सोमपान। ओम इंद्र सोमम पिब ऋतुनात्वा विशंतिर्दवः मत्स्यसार स्थे दो कषः है। हे इंद्र, इंद्रियों के अधिष्ठाता जीव, तू ऋतुना समय व्यतीत होने से पहले अर्थात समय रहते सोमम पिब सोम का पान करने वाला बन। आहार से उत्पन्न सोम कणों को अपने शरीर में ही सुरक्षित करने वाला बन। इंद्र ये शक्ति देने वाले सोमकन त्वा तुझमें आविशंतु समन्तात प्रविष्ट हो अर्थात रुधिर के साथ तेरे सारे शरीर में व्याप्त होने वाले हों। शरीर में व्याप्त होकर ही ये रोग कृमियों का संहार करने वाले होते हैं। रोगों को नष्ट करके हमें स्वस्थ बनाकर ये सोमकन मत्स्य रास है एक अद्भुत तृप्ति के देने वाले होते हैं। हम इन सोमकनों के कारण जीवन में उल्लास का अनुभव करते हैं। तदोकषः ये सोमकन प्रभु रूप ग्रह वाले होते हैं अर्थात जब एक व्यक्ति जितेंद्रिय बनकर इन सोमकनों की रक्षा करता है तब इन सोमकनों से उसकी बुद्धि तीव्र होती है। तीव्र बुद्धि से यह सोम पाई प्रभु का दर्शन करता है एवं ये सोमकन प्रभु रूप ग्रह में पहुंचाने वाले होते हैं। भावार्थ, हम यौवन में ही सोम के रक्षक बनते हैं तो ये सोमकन हमें निरोग बनाकर हर्ष प्राप्त कराते हैं और प्रभु का दर्शन कराने में सहायक होते हैं। अगले मंत्र का विषय है मरुतों का सोमपान। ओम मरुतः पिबत ऋतुनः पोत्राद्यज्ञं पुनितं यूयं हिष्टः सुदानवः। गत मंत्र में ऋतुना समय रहते सोमपान का उल्लेख था, वह प्रस्तुत मंत्र में भी है। इसका अभिप्राय यह है कि सोम का उत्पादन जिस अवस्था में अत्यधिक होता है उस यौवन में ही इसकी रक्षा की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। जीवन के चरम काल में तो वैसे ही कुछ शांति हो जाती है, अतः हमें सोपान का विचार प्रातः व माध्यन्दिन समन बाल्य व यौवन में पूर्ण रूप से करना चाहिए। प्रथमे वैसी यह शांत है स शांत इत्युच्यते धातुषु क्षीयमानेषु शमः कष्ट न जायते। प्रथम अवस्था में जो शांत हुआ शांत तो वही हुआ। धातुओं के क्षीण होने पर तो शांति किसे नहीं हो जाती। अतः कहते हैं कि मरुतः हे प्राणो ऋतुना समय रहते सोमम सोम को पिबत पीने का ध्यान करो। उत्पन्न सोमकणों को शरीर में ही सुरक्षित रखने के लिए प्राण साधना अत्यंत उपयोगी है। प्राण साधना के द्वारा ये वीर्यकण ऊर्ध्व गति वाले होकर शरीर में ही व्याप्त हो जाते हैं। यही मरुतों का सोमपान है। हे मरुतो, यह सोम शरीर को निरोग और मन को निर्मल बनाकर जीवन को पवित्र करने वाला है। इस पोत्रात्र पवित्र करने वाले सोम से यज्ञम हमारे जीवन यज्ञ को पुनीतन तुम पवित्र कर दो। प्राण साधना से सोम शरीर में व्याप्त होगा और जीवन को पवित्र कर देगा। इस प्रकार हे मरुतो यूयम तुम ही निश्चय से सुदा नव उत्तमता से बुराइयों के काटने वाले हो। पिछले मंत्र में इंद्र शब्द के द्वारा जितेंद्रियता का संकेत किया गया था। प्रस्तुत मंत्र में मरुतः ये प्राण साधना का निर्देश है। सोम के शरीर में ही व्यापन के लिए जितेंद्रियता व प्राण साधना दोनों ही आवश्यक हैं। भावार्थ, प्राणायाम द्वारा हम सोम को शरीर में ही व्याप्त करें, यह सुरक्षित सोम हमारे जीवनों को पवित्र करेगा। अगले मंत्र का विषय है नेष्टा का सोमपान। ओम अभियज्ञं ग्रनिहि नो गिन्वो नेष्टः पिब ऋतुना त्वं हि रत्नधा अशी
ज्ञा शब्द छंदों का वाचक है। छंदांसी वै ज्ञा छंदोभिः स्वर्गम लोकम गच्छन्ति। यह सत्य ब्राह्मण का वचन है। इन छंदों वाला गिनावा है, उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि गिनावह, हे ज्ञान की वाणियों वाले विद्वान, न हमें यज्ञम अभी यज्ञ का लक्ष्य करके गृहिणी ही उपदेश दीजिए। हमारा जीवन यज्ञ में होगा तो हम विलास के मार्ग में न जाकर इस सोम के रक्षण के लिए अधिक समर्थ होंगे। हे नेष्ट है नेनेक्ति, जीवन को शुद्ध करने वाले विद्वान, ऋतुना समय रहते पिब, तू सोम का पान करने वाला बन। हे नेष्ट त्वम, तू ही निश्चय से रतनधा असी, रमणीय पदार्थों का धारण करने वाला है। सोम के रक्षण से शरीर अत्यंत रमणीय बन जाता है। निरोगता, निर्मलता और बुद्धि की तीव्रता, ये सब के सब सोम रक्षण से ही साध्य होते हैं। इस सोम रक्षण के लिए यह अपने जीवन को यज्ञ की ओर ले चलता है, वेद वाणियों का अध्ययन करता है, जीवन को शुद्ध बनाता है। भावार्थ, हम यज्ञशील बने, जीवन के शोधन के लिए समय रहते सोमपान करने वाले बने और इस प्रकार जीवन को रमणीय बनाएं। शांति पाठ। ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति।